जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि रेशियो क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, और ये भी समझेंगे कि रेशियो से प्रोपोर्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपका रेशियो के जो क्वेश्चन करने का स्टाइल है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा, यानी कि आप बिल्कुल नए अंदाज में उसके क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की। देखिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, रेशियो जो टर्म होता है उसका यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर एक ही जगह पर दो या दो से अधिक प्रकार की चीज़ें, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा, एक ही जगह पर दो या दो से अधिक प्रकार की अलग अलग प्रकार की चीज़ें अलग अलग मात्रा में अवेलेबल हो, ठीक है ना, और उन्हें हमें रिप्रेजेंट करना हो, उन्हें हमें दर्शाना हो, तो वहाँ पे हम रेशियो का प्रयोग करते हैं। मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ही आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और मैं प्रोपोर्शन भी समझा दूंगा इसी में। देखिए, जैसे हमें चाय बनानी होती है तो चाय में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, उनमें से दो चीज़ें हैं, चीनी और चाय पत्ती, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो चाय बनाता है, ठीक, वो 1 कप चाय बनाने में, ठीक है ना, चीनी जो लेता है वो लेता है 2 चम्मच। कितने लेता है? 2 चम्मच, ठीक। 1 कप चाय बनाने में 2 चम्मच चीनी, और चाय पत्ती वो यूज करता है 1 चम्मच, ठीक है। अब देखिए, ये एक चीज़ थी चाय, इसमें दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें अवेलेबल हैं, चीनी है और चाय पत्ती है, और वो किस मात्रा में अवेलेबल है? 2 और 1, यानी कि 2 चम्मच और 1 चम्मच की मात्रा में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है ना, इनका जो रेशियो हो जाएगा, चीनी और चाय पत्ती का जो रेशियो होगा, ठीक, कहाँ पे? 1 कप चाय में कितना हो जाएगा? 2 और 1 का हो जाएगा। अब इसे दिखाते कैसे हैं? तो यहाँ पे एक रेशियो का साइन आता है, जिसे हम बोलते हैं कि संबंधे या इस्टू, ठीक। तो चीनी और चाय पत्ती का रेशियो कितना है? 2:1 है या 2:1 है, यानी कि दो चीनी होने पर 1 चाय पत्ती है। अब हमें एक बात ध्यान देनी है, जब भी हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना, तो जिन जिन चीज़ों में हम रेशियो दर्शा रहे हैं उनका जो है ना यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने दोनों चम्मच में बात की थी, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 2 और 1 लिख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे हम इसे कहते ग्राम में, अगर हम बात करते, ठीक है ना, कि 20 ग्राम और 10 ग्राम, तब वो रेशियो तैयार हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यूनिट इनकी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये 2 चम्मच की जगह 2 ढक्कन होता और ये चम्मच ही रहता है, ठीक है ना, यानी कि चीनी 2 ढक्कन यूज हो रही है और चाय पत्ती 1 चम्मच यूज हो रही है, तब वहाँ पे रेशियो इनका ये 2 और 1 नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूनिट अलग अलग हो जा रही है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेशियो की। ऐसे हम देखे होंगे कि जब घर वर बनते हैं तो जो मसाले तैयार होता है, मोर्टार जो तैयार होता है, उसमें क्या होता है? बालू, सीमेंट, गिट्टी इत्यादि मिले होते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई मसाला तैयार हो रहा है, वो बालू और सीमेंट से बन के तैयार हो रहा है, उसमें जो मिस्त्री है वो बालू मसाला कैसे तैयार कर रहा है? वो 3 बोरी बालू ले रहा है तो 1 बोरी सीमेंट ले रहा है, ठीक है ना। क्या बालू जो है 3 बोरी पे 3 बोरी, देखिए यूनिट यहाँ पे सेम होनी चाहिए, 3 बोरी पे वो सीमेंट कितना ले रहा है? वो सीमेंट ले रहा है 1 बोरी, ठीक है ना। तो देखिए दोनों की यूनिट सेम है, बोरी है, ये भी बोरी है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 3:1 का हो जाएगा, बालू और सीमेंट का रेशियो, ठीक है ना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन देखिए, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। देखिए, रेशियो तो हो गया अनुपात, और प्रोपोर्शन हो गया समानुपात, मतलब अनुपात के समान ही एक और अनुपात हो, ठीक है ना। अब ये कहाँ से निकल के आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने क्या किया, हमारा यहाँ पे रेशियो चल रहा था कि 1 कप चाय में हमें 2 और 1 के रेशियो में चीनी चाय पत्ती डालनी है, ठीक है। अब सोचिए, अगर अब 1 की जगह हमें 5 कप चाय तैयार करनी हो, ठीक है ना, 1 की जगह हमें 5 कप, 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे चीनी कितना यूज होगा, ठीक है, और चाय पत्ती कितनी यूज होगी? चाय पत्ती, ठीक। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब 1 कप चाय में 2 चम्मच चीनी यूज हो रही थी, तो इसमें 2 कप, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे चीनी यूज होगी 10 चम्मच, ठीक। और उसी तरीके से
1 कप चाय में चाय पत्ती 1 चम्मच यूज हो रही थी, तो 5 कप चाय में चाय पत्ती यूज होगी 5 चम्मच। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे इनका रेशियो क्या तैयार हो रहा है, इस पूरे चाय के लिए यहाँ पे चीनी चाय पत्ती का रेशियो तैयार हो रहा है 10 और 5 का। ठीक है, अब देखिए क्या आप बताइए कि ये जो 2 और 1 का रेशियो है, ठीक है ना, इसी रेशियो के अनुसार ही तो ये 10 और 5 का रेशियो भी आया है। ठीक है ना, बस क्या हुआ है, यहाँ पे 1 कप चाय थी, ये इसकी 5 गुनी चाय हो गई है। ठीक है ना, यानी कि 5 कप चाय हो गई है। यानी कि ये जो 10 और 5 का रेशियो है ना, ये इस वाले रेशियो का एक प्रोपोर्शन है, यानी कि इस वाले अनुपात का के समान ही एक और अनुपात है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब कोई रेशियो दिया हो, ठीक है ना, उसी से टैली करता हुआ, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा अमाउंट या उससे कम अमाउंट का कोई अनदर रेशियो आ जाए, ठीक है ना, तो उसे ही हम बोलेंगे समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन, यानी कि एक अनुपात के समान ही एक और अनुपात। अब देखिए अब ये समान है या नहीं, ये कैसे आप क्लियर करेंगे। देखिए आप इसे काटेंगे ना, तो अगर आप 5 से काटें तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो ये अगेन ये क्या होगा ना 2:1 का ही रेशियो तैयार होगा। ठीक है ना, यानी कि एक रेशियो दिया रहा है, उसका कोई ग्रेटर अमाउंट या लोअर अमाउंट, ठीक है ना, अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी कि उनका, यानी कि रेशियो तो वो सेम ही रहेगा, लेकिन वो दिखने में वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे और जिस फैक्ट्स की मैंने बात की थी उसे हम समझेंगे। ठीक है ना, तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले जरा हम एक बात समझ लेते हैं कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि कोई गिवन रेशियो जो है, गिवन 2 या अधिक रेशियो है, वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है ना, मतलब अगर कोई 2 गिवन रेशियो हैं, ठीक है ना, उनको आपस में टैली करना है कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन है कि नहीं है, यानी कि एक अनुपात जो है उसका अगला जो समानुपात है या नहीं है, तो उसे कैसे चेक करेंगे। तो बहुत आसान सा है, देखिए रेशियो कोई भी दिया हो ना, ठीक, तो रेशियो जैसे अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ चीनी चाय पत्ती का रेशियो था 2:1, ठीक है ना, तो इसे हम एक फ्रैक्शन के रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ना 2/1। ठीक है ना, अब देखिए ये फ्रैक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शन है ना, मैंने आपको फ्रैक्शन के चैप्टर में बताया था, ठीक, उसमें क्या होती है ना, दोनों ये जो डिनोमिनेटर होता है और जो न्यूमरेटर होता है, ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, और रेशियो में क्या होता है, दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। ये बात आपको समझ लेनी है। ठीक, अब देखिए इसे एक फ्रैक्शन के रूप में हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये था 1 कप जब जो है चाय बन रही थी, तब उनका 2 और 1 का रेशियो था, और जब 5 कप चाय बन रही थी, ठीक है ना, तब उनका रेशियो बदल गया था, वो हो गया था 10:5 का। अब हमें देखना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। 2-3 टेक्निक होती है इसकी। ठीक है ना, आप क्या करें कि सबसे पहले क्या कर लें, इसको एक फ्रैक्शन के रूप में लिख लें और इसको भी एक फ्रैक्शन के रूप में लिख लें 10/5। ठीक है, अब आप इसे देख लीजिए बराबर हैं या बराबर नहीं है। अगर बराबर है तो प्रोपोर्शन है, अगर बराबर नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो आप देख लें बराबर है कि नहीं। ठीक, तो 2 और 1 तो कटेगा नहीं, तो ये 2 और 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, और इसे आप काटेंगे तो देखिए ये भी कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ठीक, एक देखिए एक प्रोपोर्शन का साइन होता है, जैसे आपको यहाँ प्रूव करना है कि 2:1, ठीक, ये 10:5, यानी कि 2:1 और 10:5 ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो एक इक्वल टू का साइन ऐसे बन जाता है। ठीक, ये क्या करता है ना, ये आपको टीचर ने बताया होगा कि इसका बाहर का बाहर आप मल्टीप्लाई कर लें, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर लें और देख लें कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तो 2 5 जा कितना होगा 10, ठीक, ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू, और 10 1 जा 10, अगर ये दोनों बराबर आ रहा है तब भी ये सही है। ठीक है, तो देखिए ये भी यही चीज़ है। देखिए आप यहाँ से ना ये जो आपने लिखा था ये वाली चीज़ 2/1 इक्वल टू 10/5, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 5 जा 10 और 1 10 जा 10, ये यहाँ से भी यही आएगा। ठीक है ना, इसी को करने का एक दूसरा तरीका इसे बना दिया गया। ठीक है ना, ये साइन लिख के। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो रेशियो और प्रोपोर्शन को कंपेयर करने का ये तरीका आपने सीख लिया है। एक तरीका और है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है ना, लेक्चर के दौरान। ठीक, ये एक तो था ये वाला जो ये साइन लगा के करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या करना था, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना था। इसमें क्या करना था, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लें या काट के चेक कर लें। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे।
देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेशियो होता है, ठीक है ना, जैसे अगर 2 और 1 के रेशियो में कोई चीज़ बटी हुई है, ठीक, या अनदर एग्जांपल लेते हैं 3 और 4 के रेशियो में कोई चीज़ बटी हुई है, ठीक है, ठीक है, यानी कि किस चीज़ का रेशियो है 3:4। अब देखिए वहाँ पे हमें ये समझ लेना है ना कि ये जो 3 और 4 है, ठीक है ना, अगर ग्राम में है या किलो में है या लीटर में है या चम्मच में है या किसी भी चीज़ में है, किसी भी उसका यूनिट कुछ भी हो, वहाँ पे हमें तुरंत समझना है ना कि ये 3 और 4 जो है, ये एक्चुअल में 3 और 4 क्या है ना, ये 3 और 4 पोर्शन है उसका, ठीक है ना, मतलब 3 हिस्सा और 4 हिस्सा, ऐसे करके हमें समझना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे डायरेक्ट 3 नहीं समझना है, मतलब कि अगर कहीं पे अगर बात आ रही है किलोग्राम में बात दी हुई है, ठीक है ना, और 3:4 के रेशियो में मान लीजिए समथिंग एनीथिंग है, यानी कि चावल और दाल का मान लीजिए रेशियो है 3:4 का, ठीक, तो वहाँ पे हमें 3 kg और 4 kg नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि जो 3 और 4 रेशियो बना है ना, ये जो भी उनका अमाउंट होगा उसको एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में करके लिखा जाता है, ठीक है ना, यानी कि ये 3 और 4 भी हो सकता है, या इसका डबल 3×2 = 6 kg अगर ये होगा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4×2 = 8 kg, ठीक है। देखिए इनका भी रेशियो काटने पर 3 और 4 ही आएगा, या ये कुछ भी गुने में हो सकता है, ये 30 kg और 40 kg के भी रेशियो में हो सकते हैं, ये भी देखिए 3 और 4 का ही रेशियो है, ठीक। कुछ और आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 kg और 400 kg, ठीक है ना, इनका भी देखिए 3 और 4 का ही रेशियो है, ठीक है ना। तो जो रेशियो दिया होगा ना उससे ही हमें एक्चुअल अमाउंट नहीं समझ लेना है या एक्चुअल वैल्यू नहीं समझ लेना है, हमें समझना है कि ये इस या तो ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर इसका एक गुना हम लेंगे तो ये 3 kg और 4 kg भी हो सकता है। तो हमें ये समझना है ना कि ये एक्चुअल में ये क्या है, ये इस या तो इतना ही हो सकता है या इसके कुछ गुने में, ये इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 गुना 500 गुना भी हो सकता है, या 1.5 गुना 2.5 गुना, मतलब कितने भी गुने में ये इसके हो सकता है, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो अपने रेशियो के कितने भी गुने में हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो रेशियो आया है ना इनका 3 और 4, ठीक है, ये कहाँ से आया है, अगर इसको हम चेक करें तो इसका भी हम रेशियो जब निकालेंगे ना तो इसको काटने पे 3 और 4 ही आएगा, इसका भी रेशियो निकालेंगे तो 3 और 4 ही आएगा। कोई और अमाउंट हम लेते हैं 12 और 16, ठीक है ना। अब आप देखिए इसका रेशियो कितना आएगा, अगर आप 4 से काटेंगे तो 4 3 = 12 और 4 4 = 16, 4 3 = 12 और 4 4 = 16, तो ये भी 3 और 4 का रेशियो है, यानी कि अब अच्छा आप ये बताइए कि 3 और 4 तो रेशियो है, 6 और 8 का भी रेशियो 3 और 4 ही आ रहा है ना, तो ये जो 6 और 8 है ना ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी कि इसी के समान एक अनुपात दूसरा हो जाएगा, ये भी एक प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये भी यानी कि सारे जो ये गिवन वैल्यूज हैं ये क्या हो जाएंगे, ये सारे प्रोपोर्शन हो जाएंगे किसके, 3 और 4 के। तो ये चीज़ छोटी सी है, आपको अपने दिमाग से भी समझ लेनी चाहिए, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे हम क्या समझेंगे ना, आगे हम समझेंगे कि कोई गिवन, 2 बातें हम समझेंगे कि कोई गिवन रेशियो है, ठीक है ना, उसको अगर हमें ये समझना है कि अगर वो फ्रैक्शन वाइज कितनी है वो हम समझ ले रहे हैं, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर हमें समझना है कि जैसे मान लीजिए 3 और 4 के रेशियो में कहीं पे कोई चीज़ बटी हुई है, ठीक, हमें समझना है कि ये फ्रैक्शन वाइज कितनी है तो वो भी हम समझेंगे, परसेंटेज वाइज कितनी है वो भी समझेंगे, और इस रेशियो में किसी गिवन अमाउंट को बांटना है ना तो वो भी हम समझ लेंगे। आइए फटाफट समझते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, जो मैंने आपको सिंगल मेथड मल्टीपल क्वेश्चन वाली ट्रिक बताई थी उसमें मैंने ये चीज़ थोड़ा सा डिस्कस की थी, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। देखिए अगर कहीं पे आप समझ लें कि 2 और 3 के रेशियो में, ठीक है ना, 2 और 3 के रेशियो में मान लीजिए कि कोई सामान है, जैसे कि अगर चावल है और दाल है मान लीजिए, ठीक है ना, मेरे पास 2 और 3 के रेशियो में चावल और दाल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि कुछ भी हो सकता है, मेरे पास ये भी हो सकता है कि 2 किलो चावल और 3 किलो दाल हो, ठीक, ये भी हो सकता है 20 किलो चावल और 30 किलो दाल हो, ये भी हो सकता है 200 किलो चावल और 300 किलो दाल हो, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। तो इस रेशियो में दिया हुआ है, इसे फ्रैक्शन वाइज समझना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका होता है कि इसका हम रेशियो का सम कर लेते हैं, ठीक है ना। रेशियो का सम करने से हमें क्या हेल्प मिल जाता है, तो देखिए पहले आप कर लें, 2 और 3 के रेशियो का ऐड करेंगे तो आएगा 5, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं ना कि अब देखिए अगर हमारे पास 5 चीज़ें हो टोटल, ठीक है ना, उसको हम 2 और 3 में आसानी से बांट सकते हैं कि नहीं।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले रेशियो का सम कर लेते हैं। तो रेशियो का सम हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। तो इसका हिस्सा कितना हो गया, इसका हिस्सा जो भी होगा वो 2/5 ही होगा, क्योंकि 5 चीज़ें रहेंगी ना हमारे पास, तभी उनमें से हम 2 चीज़ें एक जगह रख पाएंगे, और जो बचा हुआ होगा वो अगर 2/5 एक तरफ निकल गया तो दूसरा बचा हुआ कितना होगा, 3/5 ही होगा, ठीक है ना। तो ये होगा इसका फ्रैक्शनल रूप, ठीक। अब इसका परसेंटेज रूप अगर हमें चेक करना है, 2 और 3 के रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये मैंने परसेंटेज वाले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ भी आप वही करेंगे। परसेंटेज बनाने के लिए मैंने आपको बताया था इंटू 100 होना चाहिए, और यहाँ पे होना चाहिए एक फ्रैक्शन, ठीक। ये मैंने आपको चीज़ बता दी थी, ठीक। तो फ्रैक्शन कहाँ से आएगा, मान लीजिए 2 का देखना है हिस्सा कि ये कितना परसेंट है, इस रेशियो के हिसाब से 2 जो है कितना परसेंट वाइज होना चाहिए। तो परसेंट वाइज कैसे चेक करेंगे, इसे फ्रैक्शन बना ले। तो फ्रैक्शन कितना बन रहा है, ये 2/5 बन रहा था, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। 5 हिस्से में से ये 2 हिस्सा है, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे तो 5 ये 20 बार में जाएगा, 22 40% ये हो जाएगा। तो नीचे वाला होगा 60%, आप चेक भी कर लेंगे, क्योंकि नीचे वाले का हिस्सा कितना आएगा, 3/5 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 20 बार में जाएगा, 23 या 60। तो इस तरीके से आप परसेंटेज और फ्रैक्शन में इसे चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमें नहीं सीखना था, हमें सीखना था कि इस रेशियो के हिसाब से किसी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, किसी गिवन अमाउंट को, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 500 रुपये है, ठीक है ना, और उसे मैं अपने 2 भाइयों में 2 और 3 के रेशियो में बांटना चाहता हूँ, ठीक। तो आप समझ जाएंगे कि 500 रुपये हैं, तो वो 2 रुपये और 3 रुपये दे के तो नहीं काम चलेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसे हम ना इसका फ्रैक्शनल रूप देख लेंगे। तो फ्रैक्शनल रूप कितना है इसका है 2/5 और इसका है 3/5, ठीक है ना। तो एक भाई को इतना दे देंगे, किसका, 2/5 ऑफ कितना अमाउंट है हमारे पास, 500। तो ये हो जाएगा इसका हिस्सा, ठीक। और 3/5 ऑफ 500 करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड वाले का हिस्सा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से जाएगा 100 बार में तो ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 100 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 300। तो एक को 200 और एक को 300 रुपये मिलेगा। अब आप देखिए ये जो 500 रुपये है ना, ये 200 और 300 में बढ़ गए हैं अभी भी, लेकिन इनका रेशियो कितने का है, 2 और 3 का ही। आप काटेंगे तो 2 और 3 ही आएगा, यानी कि हमने सही रेशियो में इसे डिवाइड कर दिया है। तो ये होता है तरीका, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे अगर 3 अमाउंट गिवन हो, ठीक है, 2, 3 और 4 और 4 हम ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 लोगों में हमें बांटना है 500 रुपये, ठीक है ना। तब हम कितना कितना देंगे, तो हम यहाँ पे तब हमारा रेशियो का जो सम है ना, अब देखिए मैं ज़रा इसे मिटा के करता हूँ, ठीक। 1, 2, 3, 4, 4 लोग हैं मेरे पास, उन्हें हमें 500 रुपये देने हैं 1, 2, 3, 4 के रेशियो में। यानी कि सबसे छोटे को एक हिस्सा मिले तो उसके अगले वाले को उससे डबल मिले, उसके अगले वाले को इससे ट्रिपल, और उससे अगले वाले को इससे 4 टाइम यानी कि ज़्यादा मिले, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे, तो टोटल हमारे पास कितना रुपए रहेगा, मतलब कितने हिस्से रहेंगे कि हम 1, 2, 3, 4 में आसानी से बांट लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके रेशियो का सम देख लेंगे, ठीक। तो रेशियो का सम कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा 10। अब हमारे पास जब 10 चीज़ें रहेंगी ना, तो 10 चीज़ों में हम 1, 2, 3, 4 चीज़ें आसानी से बांट लेंगे मिला के, और कुछ भी बचेगा नहीं। तो फर्स्ट वाले का हिस्सा हो जाएगा 1/10, यानी कि 10 हिस्से में से एक हिस्सा इसको दे दिए। अब कितना बचा हमारे पास, 4, 3, 7, 2, 9 हिस्सा बचा है। फिर 10 हिस्से में से 2 हिस्सा इसके लिए रख देंगे, फिर 10 हिस्से में से 3 हिस्सा इसके लिए ले लेंगे, और 10 हिस्से में से 4 हिस्सा ले लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हमें कितना बांटना है, जो भी हम कोई अमाउंट दिया हो, मान लीजिए हमें 500 रुपये बांटना है तो 1/10 ऑफ 500 कर देंगे, ठीक। अगर हमें 200 रुपये बांटना है तो ऐसे ही कर देंगे 1/10 ऑफ 200। तो यानी कि जो भी गिवन अमाउंट रहेगा उसको हम इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि जो भी गिवन रेशियो दिया रहेगा, ठीक, उनका पहले हम कर लेंगे सम करने के बाद से हर रेशियो, ठीक है ना, के लिए कौन सा फ्रैक्शन बन रहा है ये चीज़ हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना, कितना फ्रैक्शन आ रहा है, और उस फ्रैक्शन के हिसाब से जो हमारे पास गिवन वैल्यू रहेगी उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये होता है ये तरीका, ठीक। अब
अब हम बात करते हैं, देखिए रेशियो जो होता है ना, रेशियो से रिलेटेड मैं कुछ आपको ऐसे सवाल बताऊंगा, ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि जो आप क्वेश्चन जैसे करते हैं रेशियो के, आप उसी स्टाइल से नहीं करेंगे, एकदम न्यू स्टाइल से करेंगे। कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे तो गिवन रेशियो में हमें एक पूरे होल अमाउंट दिया हुआ था, उससे क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट कर देना था। अब देखिए, अब वो यहाँ पे बोल दे, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं कि रेशियो के हेल्प से कोई अननोन वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये आपने सीख लिया ना, तो आपका जो रेशियो क्वेश्चन करने का स्टाइल है बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं, मैं बहुत ही आसान एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे आप खुद से कर सकते हैं। ठीक, मैं देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लीजिए दो लोगों में, ठीक है ना, दो लोगों में मैंने कोई अमाउंट बांटा, ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने 1 और 2 के रेशियो में बांट दिया, 1 और 2 के रेशियो में, ठीक, ए और बी को कोई पैसा मैंने बांट दिया, ठीक है ना। अब देखिए वो कह रहा है ना कि बी के हिस्से में आए 600 रुपये, ठीक, तो बताओ ए कितना था, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको वो सिंगल मेथड वाली जो टेक्निक बताई थी उसका, देखिए इसे हम दोनों 2 3 4 5 टेक्निक से कर सकते हैं। एक तो जो हम अभी वो प्रोपोर्शन वाला साइन पढ़ रहे थे, 2:1 इक्वल टू 10:5, ये हमने पढ़ा था अभी, इसके हेल्प से कर सकते हैं। 2/1 इक्वल टू 10/5, इसके हेल्प से भी कर सकते हैं, या ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके हेल्प से कर सकते हैं। बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ ना कि यहाँ पे आपको एक जगह पे अमाउंट भर देना है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, आपका ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए आप क्या करें ना, आप क्या करें, एक तरफ लिखें रेशियो, ठीक, ये टेक्निक मैंने अपने एक लेक्चर में बताई हुई है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं एक बार, और ये है उसके इक्विवेलेंट वैल्यू। रेशियो कितना था, 1 और 2 का रेशियो था। वैल्यूज़ कितनी थी, 1 वाले की वैल्यू आपको पता थी नहीं, यानी कि ए की वैल्यू नहीं पता थी, ये तो बी के लिए गिवन था कि बी को मिल रहे थे 600 रुपये। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि या तो वो पूछेगा कि ए का बताओ, या तो पूछेगा कि टोटल कितना पैसा था, ठीक है ना, जो ए में और बी में बटा था, ठीक है ना, तो बी को 600 रुपये आ गए थे, ठीक। तो देखिए अब देखिए ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बी की वैल्यू दी हुई है कितने, 600 रुपीज़, ठीक। अब हमें बनाना है यहाँ से इक्वेशन, ठीक। तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखिए इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एक अननोन वैल्यू होगी, ठीक। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे 4 तरीके से इक्वेशन बनेगी, आपको अच्छे समझ लेना है। पहले मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, मैंने एक एरो करके तरीका बताया था, एरो वाला आप भूल जाइए। अब आप यहाँ पे देखिए, देखिए जो रेशियो है ए को, ठीक, जितना मिल रहा है, बी को क्या हो रहा है, उसका डबल मिल रहा है, ठीक है ना, ठीक। तो देखिए यहाँ से जितना बड़ा ये होगा, ठीक है ना, जितने गुने में डबल में बड़ा है, तो इसके भी तो डबल में ये 600 आना चाहिए ना, यानी कि यहाँ कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, यानी कि आप यहाँ से यहाँ डबल अगर हो रहा है, रेशियो डबल हो रहा है, तो वैल्यूज़ भी क्या होनी चाहिए, डबल के ही रेशियो में होनी चाहिए, तभी वो प्रोपोर्शन बन पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसे यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक, या आप क्या कर सकते हैं, देखिए, ठीक, यहाँ से जितना गुना, ठीक, ये हो रहा है, इस रेशियो के जितने गुने में उसकी वैल्यू है, ठीक है ना, उतना ही इस रेशियो के भी उतने ही गुने में ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। तो हमारे पास ये तो नहीं दिया, लेकिन ये दिया हुआ है, 2 रेशियो वाले को मिल रहा है 600 रुपये, यानी कि 2 का 300 गुना है ये, ठीक है ना। तो इसका भी तो ये 300 गुना ही होना चाहिए, एक ही वैल्यू, ठीक है ना। अपने रेशियो का ये भी 300 गुना होना चाहिए, तभी ये प्रोपोर्शन बैठेंगे। तो यहाँ से भी 300 आ जाएगा। तो हम देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। आप कहीं से भी फ्रैक्शन लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक। आप क्या कर सकते हैं, 1/2 इक्वल टू, ये तो हमारे पास x है, ठीक, x/600 कर सकते हैं, 1/2 इक्वल टू बॉक्स, यानी कि x/600 कर दें, यहाँ से भी आ जाएगा। या आप इधर से इक्वेशन बना लें, 1/x इक्वल टू 2/600, 1/x इक्वल टू 2/600, यहाँ से भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक, तब भी आपका आंसर आएगा। या आप उल्टा भी जा सकते हैं, ठीक,
ठीक है, मतलब कि आप इधर से भी आ सकते हैं, जैसे हमने 1/2 ये इधर से इधर लिया था, आप इधर से भी आ सकते हैं। 2/1 इक्वल टू 600, यानी कि इसी का उल्टा हो जाएगा, 2/1 इक्वल टू 600 अपॉन बॉक्स। ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि आप इसका उल्टा कर दें, यानी कि बॉक्स अपॉन 1 इक्वल टू 600 अपॉन 2, बॉक्स अपॉन 1 इक्वल टू 600 अपॉन 2। तो आप चारों में से कोई भी आप इक्वेशन बना लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये टेक्निक हो गई, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम कोई दूसरा, देखिए यहाँ पे तो सीधे मैंने आसान लिया था कि डबल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 2 और 3 का रेशियो लेते, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अगर हम लेते कि 2 और 3 के रेशियो में कोई चीज़ बटी हुई है और इसको पता नहीं कितनी मिल रही है, लेकिन इसको 600 रुपये मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कैसे करते, यहाँ से आप देख लेते कि देखिए 2 का कितना गुना 3 है, तो आपको पता है 2 का 1.5 गुना 3 है, क्योंकि 2 का 1 गुना 2 होता है और उसमें आधा और, यानी कि 1 और जोड़ देंगे तो 3 हो जाए, यानी कि 1.5 गुने में है। तो किसका 1.5 गुना 600 होगा, तो मुझे पता है कि 400 का 1.5 गुना करूँगा तो 600 हो जाएगा, तो यहाँ से भी आंसर आ सकता है, ठीक। और इधर से अगर आप चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये तो हमें नहीं मालूम है, ये तो मालूम है ना कि 3 वाला जो रेशियो था उसकी जो वैल्यू थी, उसके इक्विवेलेंट वैल्यू थी, वो उसके कितने गुने में थी, वो उसके 3 से 600 पहुंचा, यानी कि 200 गुना है। तो इसको भी आप 200 गुना कर दें, तो यहाँ से भी आप इसका 200 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना 400 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन इन चारों में से आपको घबराना नहीं है, आपको चारों में से कोई भी एक इक्वेशन तैयार कर लेनी है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब एक चीज़ जिस रेशियो में बढ़ रही है अगली भी उसी रेशियो में बढ़ेगी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट रिलेशन मैंने आपको एक बताया हुआ था, तो डायरेक्ट रिलेशन है मतलब सीधा सीधा रिलेशन है, दोनों अगर रेशियो वाइज बढ़ रहा है तो ये अमाउंट वाइज भी बढ़ना ही चाहिए। जितने गुने में इसका रेशियो बढ़ रहा है उतने गुने में इसका अमाउंट भी बढ़ना चाहिए, या जितने गुने में फर्स्ट रेशियो की अमाउंट है उतने ही गुने में सेकंड रेशियो की भी अमाउंट होनी चाहिए। तो आई होप ये बात आपको एकदम क्लियर हो रही होगी। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, इतना तो हमने समझ लिया, अब इससे ज़रा एक और बात आप समझ लिए कि इसी क्वेश्चन को ना हम उस प्रोपोर्शन वाले मेथड से कैसे करेंगे, तो उसे भी आप समझ लें, ठीक। वो भी बहुत इजी मेथड है, ठीक। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे 1 और 2 का रेशियो है यहाँ पे, और वो कह रहा है ना कि 600 रुपये मिल रहे हैं बी वाले को, ठीक। तो ए और बी का रेशियो जो यहाँ पे है, जो उनके शेयरिंग में है, वहीं उनके जो उनको हिस्सा मिल रहा है उसमें भी तो होना चाहिए। तो 600 इसके लिए है, तो आप, और ये दोनों क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन में, यानी कि बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करें, यहाँ पे बॉक्स रखेंगे, ठीक। तो आपको पता है कि अंदर का अंदर बाहर का बाहर करेंगे और इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। अब आपको ध्यान ये देना ना कि आपको ये जो बॉक्स है, यानी कि जो एक्स है, वो आपको कहाँ रखना है, ठीक है ना। ये रेशियो अपने इक्विवेलेंट जो वैल्यू होंगी उनके साथ प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो A/B और A/B आप समझ लेंगे कि किस जगह पे होना चाहिए और उनको बराबर करेंगे। और जो चीज़ गिवन है उसको कहाँ पे लिखना है, जो चीज़ अननोन है उसको कहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रेशियो वाले सवाल को कर सकते हैं। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बहुत बेसिक क्लास थी। अब इसके बाद हम लोग जो है इसके जो हायर लेवल के क्वेश्चन है ना उनको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो हमने आज सीखा है ये आई होप कि हर लेवल के कंपटीशन हो या इवन कि छोटे बच्चे हों, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर तरह के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अपनी डेली लाइफ में भी ऐसे सवालों से रूबरू होते रहते हैं, तो आप इसे ध्यान समझिएगा और इसे अच्छे से कीजिएगा आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।